आप ये चाह रहे हैं कि इमरान रियाज खान का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर दिया जाए, समी इब्राहिम का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाए। तो ये सुन लो कि सॉफ्टवेयर एक मखसूस मुद्दत के लिए अपडेट होता है, लेकिन जो नफरत दिलों में बढ़ जाती है वो नस्लों तक जाती है। अब ये फैसला आपको करना है कि आपने नई नस्ल के दिलों में नफरत के बीज बोने हैं या मोहब्बत की फसल परवान चढ़ानी है। ये माजी में भी आप तजर्बे कर चुके, और अगर मैं मिसाल दूं तो क्या यही काम अयूब खान नहीं करते थे, यही काम ज़िया-उल हक नहीं करते थे, इसी तरह का काम परवेज मुशर्रफ ने नहीं किया, तो क्या लोग डर गए? भाई कौन कौन डरा है और कौन कौन नहीं डरा? हाथ खड़े करे, कौन कौन नहीं डरा? ये जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया ये डरे हुए हैं। अब देखिए सब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम डरे नहीं हैं। और मुझे इमरान रियाज के हवाले से जो सोशल मीडिया पे इत्तलात मिल रही हैं, अल्लाह करे वो गलत हो, कहा जा रहा कि इमरान रियाज को कत्ल कर दिया गया है। हम ये दुआ करते हैं कि खुदा करे ये खबर गलत हो, खुदा करे ये खबर गलत हो। लेकिन अगर ये खुदा न खास्ता ये खबर ठीक हुई तो इमरान रियाज एक शख्स का नाम नहीं है, वो एक सोच का नाम है, एक नजरिए का नाम है, एक दिलेरी का नाम है, एक बहादुरी का नाम है, हिम्मत का नाम है, जुर्रत का नाम है। आप एक इमरान रियाज से डर गए, यहाँ कई इमरान रियाज आ जाएंगे। तो सलाम पेश करता हूँ कि जबर के इस दौर में आप खासी तादाद में हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज किया था कि अगर इमरान रियाज खान के खिलाफ कोई शिकायत है, कोई मुकदमा है, समी इब्राहिम के खिलाफ किसी को कोई शिकायत है, कोई मुकदमा है, तो पाकिस्तान की अदालतें खुली हुई हैं। 9 to 5 यहाँ पे अदल होता है। हमें तो यही बताया गया। क्यों डर रहे हैं उनको अदालतों के सामने पेश करने से? और अगर समी इब्राहिम को या इमरान रियाज खान को अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब है कि ये दाल में कुछ काला नहीं है, सारी दाल काली है। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा आई ओपनर है कि पहले हम एक इमरान रियाज खान के खिलाफ और एक समी इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाइयों पर एहतजाज कर रहे थे। आज यहाँ हर शख्स ने इमरान रियाज की तस्वीर उठा रखी है, हर शख्स ने समी इब्राहिम का पोस्टर उठा रखा है। आप सोच को जंजीरें नहीं बना सकते, ये सोच मुंतकिल होती है। मैं एक दफा फिर किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, हमें तो पता ही नहीं कि इमरान रियाज को किसने पकड़ा, समी इब्राहिम को किसने पकड़ा। रज़िया आपको पता? हमें तो पता ही नहीं। और हम तो रो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में जो मुजालिम हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा भाई यासीन मलिक जुल्म का शिकार हो गया, उसकी जुबान बंद है, वो बीमार है। आए दिन उसकी बीवी मिशाल मलिक और उसकी छोटी बच्ची यासीन मलिक की बाजियाबी के लिए मुजाहरे करती है, आवाज उठाती है। लेकिन ये हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है? इमरान रियाज से आपको इख्तलाफ है, समी इब्राहिम से आपको इख्तलाफ है, आप उसकी बात ना सुने उसकी बात। आपके पास ऑप्शन है, वो जिस मोबाइल पे बात करता है आप उसको कट डाउन कर दे, लेकिन मोबाइल को कट डाउन करे, समी इब्राहिम या इमरान रियाज खान को कट डाउन ना करे। और समी इब्राहिम साहब के हवाले से मुझे एक और तरह की तशवीश है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि समी इब्राहिम और मैं, एक अंग्रेजी अखबार था पाकिस्तान टाइम, उसमें हम कलीग रह चुके हैं। मैं समी इब्राहिम साहब को बहुत करीब से जानता हूँ। वो गद्दार नहीं है, वो वतन दुश्मन नहीं है, वो मुहिब्बे वतन है, लेकिन सोचता मर्जी से है, बोलता मर्जी से है, और वो सोचेगा भी अपनी मर्जी से, बोलेगा भी अपनी मर्जी से। और जो मुझे तशवीश है वो ये है कि वो डायबिटिक पेशेंट है, वो हार्ट पेशेंट है, उसके जिस्म के अंदर बहुत सी बीमारियां हैं। हमें नहीं पता कि समी इब्राहिम को बाकायदा तौर पे अद्वियात दी जा रही है
या नहीं दी जा रही। और ये इस्लामाबाद पुलिस छोटी छोटी बातों पे प्रेस नोट जारी कर देती है अगर इस्लामाबाद पुलिस के पास समी इब्राहिम और इमरान रियाज तो उनके वेयर अबाउट्स के बारे में क्यों प्रेस नोट जारी नहीं किया जाता? क्यों खामोशी है? क्यों एक हिजान की कैफियत पैदा कर रखी है? और मैं एक दफा फिर आखिर में रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो 10,000 से शायद सहाफी है उनको खबरदार करता हूँ कि आप इमरान रियाज और समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए इस मुजाहरे में नहीं आते तो ये याद रखें कि जिन हाथों ने रात के अंधेरे में इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम को उठाया वो हाथ इतने लंबे हैं कि हम में से किसी का घर उन हाथों से महफूज नहीं रहेगा। जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। इमरान रियाज को रिहा करो, समी इब्राहिम को रिहा करो। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। लाखों सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं आपको बताऊं, मिनट सर मैं लूंगा और एक मिनट। इमाम खमीनी साहब के बारे में एक वाकया जो मुझ तक पहुंचा वो क्या है? वो ये है कि रजा शाह पहलवी ने उनके वालिद को फांसी दिलवा दी और इमाम खमीनी को अंदर कर दिया। इमाम खमीनी इनकलाब की बात किया करते थे। एक दिन कोई नेशनल डे था ईरान का, और रजा शाह पहलवी ईरानी जेलों के दौरे कर रहे थे और वो पहुंचे जब इमाम खमीनी के सेल के सामने तो उनसे तज्जन कहा कि खमीनी, जिन लोगों ने तुम बड़े इनकलाब की बातें किया करते थे, किधर है वो तुम्हारे इनकलाबी जिन्होंने मेरे खिलाफ इनकलाब लाना है? तो पता है तो इमाम खमीनी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ मिलके तुम्हारी फस्तायत और जबरियत और बर्बरियत के खिलाफ इनकलाब लाना है वो अभी अपनी माओ की गोदों में सो रहे हैं। आप देखिए कि उसके ठीक 15-16 साल के बाद ईरान में ऐसा इनकलाब आया कि फ्रांस से जब पहुंचे इमाम खमीनी, गाड़ी को उठा के उनके घर तक लेके गए उनके कारकुन, वो सड़क पे नहीं चलने दी उन्होंने गाड़ी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है अनवर कि ये जो सोच होती है ये खुदरो पौधों की तरह होती है। ये एक शख्स की सोच जब लोगों को पसंद आती है तो वो खुद ब खुद उससे जुड़ते चले जाते हैं।